अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है और उस फ्रॉड से निकलते 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 मुझे इतना टाइम हो गया और मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। लेकिन अब इंशाल्लाह से मैं डेली वीडियो अपलोड किया करूँगी और आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करवाना मत भूलिएगा। चलें जी, मैंने आपको बताया था कि मैंने GT मास्टर लिया 8 GB प्लस 4 GB, मतलब 12 GB वाला सेट। और उसका रिज़ल्ट कैसा था कैमरे का, 2 GB वाले मोबाइल जैसा 2 GB के मोबाइल का रिज़ल्ट होता है वैसा। तो जी उसमें हो गया है हमें 30% लॉस। येस ऑफ कोर्स 30% लॉस किया है मैंने उस सेल में। और उसको देकर अब मैंने ये 8128 वाला सेट लिया है Oppo A96। अब बस मैं दुआ करती हूँ इस मोबाइल का रिज़ल्ट अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, कैपेसिटी अच्छी हो, ताकि मेरी वीडियोस अच्छी अच्छी बने और आप सब लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेरी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उस सेल में मुझे तकरीबन हो गया है 25 प्लस लॉस हो गया है, 25,000 प्लस लॉस हुआ है। लेकिन खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अभी तो मैं इसके रिज़ल्ट से भी इतनी ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे ये सेट अच्छा होता जाएगा, इसका रिज़ल्ट क्लियर होता जाएगा। खैर अब मैंने ये ले लिया है। उस सेल की निस्बत ये सेल काफ़ी अच्छा है। उसकी बैटरी तकरीबन 5 घंटे चलती थी और उसका ये हुआ था कि शॉपकीपर ने हमें रीपैक सेट दे दिया था। मतलब जो एक बार इसका बॉक्स ओपन हो जाता है और अगर किसी को पसंद ना आए तो जो न्यू सेल होते हैं ना, तो वो शॉपकीपर क्या करते हैं उसको दोबारा से पैक करके किसी और को सेम प्राइस में दे देते हैं। मतलब उसकी वारंटी कम होती है तो वो रीपैक सेट होते हैं। तो आप लोग भी ऐसे फ्रॉड से बचिएगा। इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले किसी जानने वाले से या किसी एक्सपीरियंस बंदे से कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके ऐसे वैसे सेल लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। खैर जो नुकसान नसीब में होता है वो तो इंसान का ज़रूर होता है। अब चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हमारा ये नुकसान पूरा कर देगा और अपनी डेली की व्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं। सिंस गवर्नमेंट की तरफ से ना एक चिल्ड्रन वीक मनाया जा रहा था, PAF म्यूज़ियम है कराची में, शाहराह फैसल पर, वहाँ पर तो हम लोगों को वहाँ से इनवाइट किया गया था। तकरीबन कराची के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे वो सब वहाँ पर जा रहे थे। कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस थी और बहुत मतलब अच्छा तरीके से इन्होंने किया हुआ था। वहाँ पर कमिश्नर और काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आए हुए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे और उनको अवेयरनेस देने के लिए आ रहे थे। तो हम लोग को भी वहाँ पर जाना था। हमें काफ़ी टाइम पहले से पता था कि हमें वहाँ जाना है, पर ये सडन जो सेल की थोड़ी सी टेंशन आ गई उस वजह से सारा शेड्यूल ना डिस्टर्ब हो गया। अब कल हमने जाना है तो आज मुझे ऐसे लगा कि हाँ मेरा तो इतना सारा काम रह गया है। मैंने सब चीज़ों को मैनेज किया हुआ था कि इस दिन अम्मी का ड्रेस स्टिच करना है, इस दिन अपना स्टिच करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन वो करना है। और सारी डिज़ाइनिंग भी मैंने सिलेक्ट करके सेल में रखी हुई थी। पर जैसे ही अब सेल नहीं है तो मैं थोड़ी सी स्टक हो गई। और फिर जब सेल आया तो उसमें एरर था, उसकी वजह से हमारे 4-5 दिन वेस्ट हो गए। उसको रिप्लेस भी नहीं किया कंपनी वालों ने और ये है कि हमें पैसों का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये सब मैनेजमेंट करते 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 एक दिन पहले हम लोग फ्री हुए। जैसे अब कल हमने जाना है, अब सुबह सुबह तो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि क्या करूं, मान को क्या देना है, अम्मी को क्या देना है, क्या साथ लेकर जाना है। क्योंकि जो स्कूल की ऑनर है वो हमारी मामी लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर सब आ रहे हैं तो आप भी चलें, इस बहाने से मेरी अम्मी मतलब उनकी बाजी लगी, बाजी का भी दिल बहल जाएगा और थोड़ी सी आउटिंग वगैरह भी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग कहीं जाते नहीं हैं, आप लोग को भी थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि कन्वेंस अपनी है, सुकून से घर से बैठ के जाएंगे, घर आ जाएंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी। और फिर हम सब भी साथ होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जाने में। तो हम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी, ये पहनना है, ये लेके जाना है, ये रखना है। बस एक जो सडन हो गया उसकी वजह से थोड़ी सी मतलब क्या डिस्टर्बेंस हो गई।
खैर अब जब जाना है तो मैं इस वक्त बहुत परेशान हो रही थी। मैं कह रही थी ऐसा काम करूं जिससे मेरा वक्त बचे। तो मुझे सबसे बेस्ट हल ये लगा था कि कलेजी ऐसा नाश्ता है जो सब शौक से खा भी लेते हैं और जल्दी से बन भी जाता है। सबको इसके साथ नाश्ता करवाती हूँ, पेट थोड़ा सा फुल रहेगा, मैं तसल्ली से अपने काम कर लूँगी और बाद में फटाफट से रात का कोई खाना बना लेंगी, क्योंकि हमारे घर में बाहर का खाना बहुत मुश्किल से आता है और किसी को सूट नहीं करता। लाने के लिए भी भाई ला दे, पर अम्मी का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि अम्मी को सूट ही नहीं करता बाहर का। तो फिर मैंने कहा कि मैं जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे कपड़े सिलाई करती जाऊंगी और खाना ऐसा वाला सिलेक्ट करती हूँ बनाने के लिए जो मुझे आसान रहे और मिनटों में मुझसे बन भी जाए। इसी तरीके से फिर मैंने ये वाला नाश्ता बनाया। इसको बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है आप वैसे बनाएं, पर कलेजी में अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी डालिएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक दो दफ़ा मैं डालना भूल गई तो उसमें से ना कच्ची कच्ची सी स्मेल आने लग गई और ऐसे अजीब सी हीक आ रही थी उसमें से। तो अदरक लहसुन लाजमी डालें। उसके अलावा प्याज अवेलेबल नहीं हो तो टमाटर डाल लें, टमाटर अवेलेबल नहीं हो तो प्याज और दही डाल लें, काफ़ी अच्छी बन जाती है। किसी भी प्रोसीजर से बनाएं आप तो काफ़ी अच्छी बनती है। और ये ऐसा थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाता है कि दोपहर तक भूख नहीं लगती है इससे। फिर दोपहर और रात का एक साथ बन जाता है तो वो बैलेंस हो जाती हैं सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर मैं खड़ी होकर सोच रही थी, अच्छा मेरे जहन में ये वाला ड्रेस था, वो सेल तो चला गया, अब तो ये ड्रेस डिज़ाइनिंग भी गई। तो फिर मैंने कहा खैर मुझे पता था एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। मैं खुद को काम डाउन कर रही थी कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें ना किसी काम की या किसी चीज़ की, तो अच्छा काम होता हुआ भी, सही काम होता हुआ भी सही से नहीं होता। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया इसलिए कि बिल्कुल सूखी सूखी भी अच्छी नहीं लगती और ये है कि सब में पूरा भी हो जाए। तो फटाफट ही मैंने आटा भी गूंथती जा रही थी, जैसे जैसे इस पे दम लगाती जा रही थी। अच्छा मेरा दिमाग ऐसे स्टक हो रहा था ना, मुझे इसका ढक्कन ही ना मिले। एक बार लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार जाकर फिर ढक्कन मैच हो, फिर इस पर लगा। आपने वीडियो में भी देखा है 2-3 ढक्कन मैं चेंज करी थी। इसी तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा, थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी हो रही थी कि यार कैसे होगा मेरे पास। अभी इस वक्त तकरीबन 11-12 का टाइम हो रहा था तो मैं इतनी परेशान थी। मैंने हमसाई से कहा कि प्लीज़ आप मुझे अपनी मोटर वाली मशीन दे दें, उससे ये है कि मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा। खैर शुक्र है उन्होंने दे दी थी तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो रही थी कि हाँ यार अब मशीन मोटर वाली है तो 5 घंटे का काम मेरा 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा। बस मैं फटाफट से नाश्ते और खाने वाला काम ख़त्म कर लूँ। नाश्ता फटाफट से ये बना कर मैं अम्मी को देने जा रही थी। इसमें से ऑयल निकल रहा था और मुझे पता था मेरी फुट वाली बेइज्जती होनी है कि अम्मी कहेंगी इतना ज़्यादा घी तुमने डाला है, देखो ज़रा। और यहाँ पर ना मैं कैमरा का रिज़ल्ट चेक कर रही थी कि फ़्लैश लाइट के बग़ैर कैसा है और फ्लैश लाइट के साथ कैसा है। पता है मुझे एक दो लोगों ने कहा इसकी अपडेट आएगी ना तो फिर सही हो जाएगा। ये सारा बिखेड़ा ये सिलाई के लिए मैंने फैला के रखा हुआ। ये मेरा ड्रेस है जिसको मैं कटिंग करने के लिए यहाँ पर बैठी थी, कैमरा वगैरह सेट कर रही थी। और शाम इतना कोई मुझे तंग करता है ना, मैं जैसे ही कपड़ा सेट करूँ ना इसको ना पता चल जाता है। ऐसे मशीन की मोटर चलने की आवाज़ आती है, क्योंकि मैं तो हाथ वाली पे सीती हूँ, उसकी तेज़ आवाज़ नहीं है। जो मोटर वाली है वो थोड़ा सा फर्श भी वाइब्रेट करता है। ये कहीं भी बैठा हो वहाँ से भाग के आएगा और वहाँ पर आकर मोटर दबा देगा। मतलब इसको खुशबू आ जाती है हर चीज़ों की, शरारत की, तो इसको फ़ौरन से पता चल रहा है। हालांकि मैंने देखे पीछे कार्टन रखा हुआ है ताकि ये अंदर ना आ सके, मगर पता नहीं कैसे किसी ने कार्टन हटाया गुजरने के लिए तो ये अंदर आ गया और ये आके मुझे डांट रहा है कि आप बैठी हुई हैं, आप मुझे कुछ नहीं कह रही। अब यहाँ पर मैंने सारे दस्तरखान वगैरह जो लेकर जाने थे, सारी शीट्स जो लेकर जानी थी, जो ग्रास पर बिछाने के लिए कपड़े लेकर जाने थे, उन सारों को मैं सेट कर रही थी। ये सारा काम करते करते मुझे इतनी रात हो गई कि मुझे ऐसे लग रहा था अभी मेरी कमर की हड्डी टूट जाएगी। लेकिन फाइनली अभी सबके कपड़े सिल गए थे, रेडी हो गए थे। प्रेस वगैरह वाला काम रहता था। मैंने कहा जो काम मैं रात में कर सकूँगी वो रात में कर लूँगी और जो सुबह मतलब टाइम के अकॉर्डिंग
हो सकेगा वो सुबह कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो दस्तरखान वगैरह सेट किए थे, काफ़ी बड़ा था ये, बहुत बड़ा था। हमारे घर में भी बिछने के लिए नहीं हो रहा था ये, और कहीं ले जाने के लिए भी बहुत ये बड़ा था। तो मैंने इसको कटिंग करके सिलाई कर लिया है, जितना साइज़ मुझे चाहिए था उसके हिसाब से ही। तो ये अच्छा रहेगा। अब वहाँ पर हम बिछा लेंगे तो मुश्किल नहीं होती। अपनी चीज़ें हो ना साथ तो बहुत आसानी होती है, बजाय इसके इंसान किसी से मांगे। अब यहाँ पर रात हो गई है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2 से ढाई का टाइम था। तो मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़कर अब मैं सो जाऊँ, ताकि नमाज मेरी कज़ा ना हो। बस यहाँ पर मैंने बहुत सारी दुआ मांगी, आप सब के लिए भी, अपने लिए भी, और हर किसी की, और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब को मुश्किलात, परेशानियों, आजमाइशों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर किसी को बुरे वक्त, बुरी घड़ी, बुरी सोहबत और बुरे लोगों से बचा कर रखें। हमें नहीं पता हमारा कौन सा वक्त हो जो मुश्किल हो, अल्लाह ताला सब मुश्किलात को आसान करे। अब यहाँ पर रात का खाना खा रहे हैं। रात को खाना खाते खाते इतना लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैंने तो बस 2-4 वाले ही खाए, लेकिन ये है कि पेट भर गया था मेरा। टेंशन से ही मेरा पेट भर गया था, खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। फटाफट से ना अंडे आलू बना लिए थे। मैंने कहा ये सबसे आसान है, आलू और अंडों को जल्दी जल्दी से पका लो, 10-15 मिनट में बन जाता है ये वाला खाना फटाफट से, और काफ़ी टेस्टी भी होता है। अंडे मैंने बॉईल करके ही डाल दिए थे। मैंने कहा जो बन रहा है खा लो सब लोग, ताकि टाइम बचे। बस मेरे जहन में ये था कि बस टाइम बचना चाहिए, टाइम बचना चाहिए। अच्छा अब क्या बज रहा है, कितने बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं सेल्फ़ केयर, कि अब क्या क्या करना है। सब कुछ हो गया है, ड्रेसेस भी हो गए हैं। लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान किया, बहुत। ईमान का ड्रेस मैंने प्रेस करके ठहरा दिया है, सुकून हो गया, तसल्ली हो गया। उसके लिए मैंने 3 जैकेट्स प्रेस किए हैं। मैंने कहा अगर इसका सुबह दिमाग बदल गया और इसने कहा मैंने ये नहीं पहनना, तो मैं इसको बोलूँगी ये रही, अब तो मुझे तंग नहीं करो। भाइयों का यही सीन होता है। ये वाले लेंस मैंने काफ़ी टाइम से ना इस्तेमाल नहीं किए, तो मुझे यकीन था ये सूखे पड़े होंगे, तो मैं वक्त से पहले इनको चेक कर रही थी, ताकि मुझे सुबह में कोई परेशानी ना हो। जो भी वक्त है ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनका पानी मैंने गिरा कर दोबारा से डाल दिया, आधे से ज़्यादा तो सूख ही गया था पानी, तो मैंने दोबारा से भर लिया इनको। और अब मट्टी मट्टी हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मट्टी चल रही है। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो मिट्टी की तो बारिशें हो जाती हैं। ये बारिशों से याद आया, ये बैग मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। बारिशें होती रही ना, तो इस पर काई जम गई। अम्मी कहती हैं जो लेदर होता है ना, उस पर काई जम जाती है। तो अब मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया, पूरी मट्टी वट्टी हटाई। बहुत ना ये जो स्प्रे होते हैं, सॉरी स्प्रे कह रहे हैं, स्पंज होते हैं शूज़ वाले, वो भी इस पर लगा के देखे, फिर जाके कुछ सही हुआ। नहीं तो हमारी अलमारियों में भी काई होने लग गई। काई कहेंगे, नमी कहेंगे, बहुत ज़्यादा नमी हो गई। मतलब इतने दिन जो बारिश मुसलसल ठहरी रही, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। ये पूरा पर्स ऐसे लग रहा था जैसे कोई हम लोग डस्टबिन से लेकर आए हों। यहाँ पर मैंने ग्लास वगैरह धोकर और 2 चम्मच शॉपर में डाल दिए हैं। पानी घर से लेकर जाएंगे, वहाँ पर कुछ मांगना ना पड़े। आखिरी ये अम्मी के सूट के मोती लगाने रह गए थे गले के, तो मैंने फटाफट से वो वाला काम ख़त्म करके अभी मैंने सारों के कपड़े प्रेस वगैरह कर लिए थे। और जी आखिरी काम रहता था जो ख़त्म करना था, तो मैंने कहा फटाफट से ख़त्म कर लें। ये देखें पूरे रूम का मैंने क्या हशर किया है। अब पढ़ लेते हैं हम नमाज नहीं रहनी चाहिए कभी भी। और सुबह मिलते हैं। अब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नहीं अभी ठहरे भाई, सुबह वो रात की अल्लाह हाफिज़ थी, अब ये सुबह की अल्लाह हाफिज़ है। कुछ घंटे ही मिले थे सुकून करने के लिए, सुकून कर लिया। और अब चलो जी चेंज करने के लिए घर को झाड़ू लगाकर साफ़ सुथरा करके जा रहे थे हम, ताकि वापसी जब हम आएंगे हमें पता होगा कि घर में तो बस घुसते ही दिल करेगा अब थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। तो इसीलिए मैंने सारा घर साफ़ कर लिया। एक कूलर में जूसेस रख लिए, एक कूलर में कोल्ड ड्रिंक रख ली, एक ना बॉक्स में मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दिया। अब मैंने ये सोचा कि ब्लैक सूट है, ब्लैक घड़ी, यही रिंग जो आपने पहले देखी हुई है वही पहनी, मास्क उठाया अपना, और ये फाउंडेशन, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छी है और ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है, पर काफ़ी अच्छी है ये फाउंडेशन फेस इट की।
मेरे फेस पे तो ये सूट करती है। ये वाली नेल पेंट्स वगैरह मैंने रख ली साथ एहतियातन, क्योंकि लगाने का तो अभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ शाई डिलेक्स खाते पीते से जाएंगे, ये ना गाड़ी में, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा 1.5-2 घंटे का ट्रैवलिंग है पीएफ का। तो मैंने कहा कि खा पी के ही जाएंगे, टेंशन ना लें आप। पेट पूजा पहले और काम दूजा बाद में। तो ये सारा मैं बैग में एक साथ चीज़ें रखती जा रही थी। अभी टाइम नहीं था कि क्या करें। सुबह में भी ऐसे हसल बसल थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। ये मोबाइल का कवर मैंने रखा और इसका बैग का वो लगाना ही नहीं रहा मुझे टाइम। मैंने कहा रास्ते में भी लगा लूँगी या वहाँ जाके लगा लूँगी। इस वाले परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी है। ये मेरे शूज़ हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही काम आए हैं मुझे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और ये वाला परफ्यूम मैंने अपने साथ रख लिया है। मैंने कहा वहाँ पर अगर गर्मी हो भी सही तो किसी को हमारे साथ आकर बुरा महसूस ना हो, अपने आप को ही खुद सेट करना चाहिए। शाम के कपड़े भी रख लिए थे, स्कार्फ पिन एक्स्ट्रा से रख ली, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि मेरी 1-2 स्कार्फ पिन गिर जाती है कहीं और मुझे होश नहीं होता काम वगैरह करने में। ये मेरी बैंक दौलत है, वो भी रख ली मैंने, स्कार्फ पिन भी रख ली। लेंस वगैरह आप लगाते हैं, और ये देखिए जैसे मेरे सूट का कलर वैसे मेरे लेंस का कलर, जैसे सूट का कलर वैसे लेंस का कलर। अब नाश्ता, ये सारा काम हो गया तो अब नाश्ते वाला काम कर लेते हैं। अभी रोटियां पकाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बस जो है कबाब वगैरह फ्राई कर लेते हैं। रास्ते में डब रोटियां वगैरह ले लेंगे और उसी के साथ ही नाश्ता रास्ते में करते हुए जाएंगे। घर का खाना यार ये रख के ना मैं भूल गई थी, और साथ साथ बाकी सारी पैकिंग करने में लग गई थी, तो इसलिए चलें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आगे।